बाल सीमेंट रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को हम साथ में याद करेंगे, ठीक है। देखिए जो भी रिएक्शन हम उसको पेयर्स में याद करने की कोशिश करिए, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाल सीमेंट रिएक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा है बाल सीमेंट रिएक्शन कैसे करनी है भाई। इस स्ट्रक्चर से तो आप अच्छे से बेखबर होंगे। इन महान को हम बोलते हैं एनिलीन। रिंग से, बेंजीन रिंग से अगर NH2 जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन होती है NaNO2 और HbF4 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में, जिससे हमें कुछ ये मिलते हैं, ठीक है। कुछ ये नहीं, मतलब ये मिलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, एक बार पढ़िएगा, याद करिएगा, याद होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या दिया, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। ये तो बन गया। अब इसको हमने हीट कर दिया, जिससे हमें क्या मिला, यहाँ से फ्लोरोबेंजीन, यहाँ से हमें फ्लोरोबेंजीन। तो भाई बाल सीमेंट रिएक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले एनिलीन ली, एनिलीन की रिएक्शन कराई NaNO2 HbF4 के साथ। इन टेम्परेचर क्या था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हमें क्या मिला, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। उसको हमने हीट कर दिया और हमें मिल गया फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि जो बाल सीमेंट रिएक्शन है उससे हमें क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन मिलता है। शुरुआत कहाँ से होती है, एनिलीन से होती है, ठीक है। आप इस रिएक्शन को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बट दिखाना होता है ना कि बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट कैसे बना, है ना। सो द फुल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है आपकी सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया ये। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर आपको लग रहा है, बट ये सिमिलर नहीं है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है, ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसीलिए मैं ये दो रिएक्शंस आपको साथ में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि बाल सीमेंट रिएक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर था और सैंडवेयर रिएक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने BDC यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई CuCl HCl के साथ, जिससे हमें मिला फ्लोरोबेंजीन, N2 अपना निकल गया अलग, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये CuBr और HBr की प्रेजेंस में भी हो सकती है। अगर इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइनाइड मिलेगा भाई। सिंपल सी बात है, N2 अपना निकल लेगा अलग, क्लियर हो गई सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को जब याद करिए तो याद रखिए कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन सा है, एंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है। अगर ये याद रखेंगे तो आसानी से आप याद कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपने एग्जाम्स के टाइम पे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल-क्राफ्ट आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। दोनों को देखते हैं पहले फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पे हमने एक एरोमेटिक रिंग ले ली, ठीक है, जिसको आप यूजुअली बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक रिंग ले ली जिसकी रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल ग्रुप लिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3 और हीट के साथ होती है, जिससे इस एरोमेटिक रिंग से एक जो H है वो हट जाता है और CH3 आके जुड़ जाता है, और इस Cl के साथ यहाँ वाला जो H होता है वो निकल जाता है। क्लियर, आई होप कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए इन दोनों रिएक्शन में बस एक छोटा सा फर्क है, यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे हम एसाइल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। CH3CO, दिस इज एसाइल ग्रुप, CH3COCl, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच होगा इस एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों चीजें सेम होंगी, बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है या फिर एसाइल ग्रुप है, ठीक है। एसाइल ग्रुप था, यहाँ पे HCl निकल गया, COCH3 अटैच हो गया, जिससे एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हुआ। एसिटोफिनोन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कन्वर्जन में ये क्वेश्चन आया है कि एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन करना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड से। सो इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। दोनों रिएक्शंस आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। पेयर में याद करिएगा इन दोनों रिएक्शंस में जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो आपका सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनते हैं वो भी सिंपल है, बस इतना याद रखिए, इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, उसमें एसाइल ग्रुप अटैच होगा, दैट्स क्लियर, ओके। देखिए 10th रिएक्शन है आपकी कोर बेस रिएक्शन, ठीक है। कोर बेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, फिर 11th नेम रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। ये जो कोर बेस रिएक्शन है इसको हम कोलबे-श्मिट रिएक्शन भी बोलते
ठीक है, याद रखिएगा, आपके बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोल बेस रिएक्शन या फिर कोल बेस श्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड को हीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन कंडीशंस पे। ठीक है, तो जिससे हमें क्या फॉर्म होता है, सोडियम सैलिसिलेट। यह आपका कंपाउंड है सोडियम सैलिसिलेट। और जैसे ही सोडियम सैलिसिलेट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हमको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। आई थिंक इट्स फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर। देखिए इस रिएक्शन की शुरुआत कैसे हुई, सोडियम फिनॉक्साइड को हम हीट करते हैं CO2 के साथ। ठीक है, 400 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, इतना आपका प्रेशर होना चाहिए, जिससे सोडियम सैलिसिलेट बना। और जैसे ही सोडियम सैलिसिलेट बनता है, उसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, जिससे हमें क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर। अब बात करते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड जहां भी आता है तो वहां पे दो चीजें आती हैं, एक तो एनोड, एक तो कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट या फिर पोटेशियम एसिटेट। हमने यहाँ पोटेशियम एसिटेट लिया, जब ये टूटेगा तो इसमें ब्रेक होगा CH3CO माइनस प्लस K प्लस, वाटर तो आपको पता ही है। ठीक है, H प्लस आयंस NOH माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैथोड पे आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, एनोड पे आपकी ये रिएक्शन होगी, जिससे CH3CH3 ज्वाइन हो जाएंगे, 2CO2 निकल जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी रिएक्शन है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। इससे आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और एल्काइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का फॉर्मेशन हम कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रायमर-टीमन रिएक्शन एंड रोज़ेनमुंड रिएक्शन की। ठीक है, रोज़ेनमुंड रिएक्शन हालांकि ये आपको एल्डिहाइड चैप्टर की है। ठीक है, बट इन दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोल पे इन दोनों को साथ में पढ़िएगा वरना भूल जाएंगे। ठीक है, वैसे याद रहेगी, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको पता ही है एनोड कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट या फिर पोटेशियम एसिटेट। ठीक है, रायमर-टीमन हम देखते हैं। तो देखिए रायमर-टीमन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर में आती है। ये जो रिएक्शन है ये आपको फिनॉल के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो है फिनॉल। किसी भी एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है तो वो फिनॉल होता है। ठीक है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होती है NaOH की प्रेजेंस में 340 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो होता क्या है, ये H निकलता है यहाँ से और ये Na जुड़ जाता है, ONA हो गया यहाँ पे, यहाँ का एक Cl कम हो जाएगा, CH2Cl2। ठीक है, फिर से दो NaOH के साथ रिएक्शन होती है और इस ONA में कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से आपका Cl2 निकलेगा और OH आके जुड़ जाएगा, OH का होल ट्वाइस 2NaCl3 निकल गया, फिर यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका CHO एसिड के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे अल्कोहल अटैच हो, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो आपका यहाँ से फॉर्मेशन हुआ सैलिसिलैल्डिहाइड का, सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है और एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, तो हमें फॉर्म होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। बट अगर हम बात करें इस फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 की जगह अगर हम CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो भाई क्या होगा। तो ये जो रायमर-टीमन रिएक्शन है दो तरीके से होती है, याद रखिएगा, एक तो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में जो मैंने ये करी रिएक्शन और एक अब होगी CCl4 की प्रेजेंस में। इसी में मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमने CCl4 लिया, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, पर यहाँ पे इस Cl से एक Cl कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CCl3। ठीक है, CCl3 बचा, यहाँ पे हम 3 NaOH लेंगे। ओके, यहाँ से 3 NaCl निकाल देंगे। ओके, बहुत आसान रिएक्शन। इस H को हम हटा देंगे, COH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर से H2O निकल जाएगा, OONA। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से मिलेगा आपको सैलिसिलिक एसिड। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो देख लिया ना, जब हम क्लोरोफॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड
रिएक्शन होनी है, बस यहाँ पे हम चेंज करेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे तो एसिड के साथ करा देंगे, ठीक है, H+ के साथ। अगर कार्बन क्लोराइड होगा तो फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन एंडिंग वाली करा देंगे, जिससे आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो याद करने वाली चीज ये है कि अगर राइमोटिमन रिएक्शन में आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा देंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप फिनॉल से अटैच होगा। अगर फिनॉल की रिएक्शन आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो उस पर्टिकुलर एरोमेटिक रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, तो हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं रोज़नमुंड रिएक्शन। रोज़नमुंड रिएक्शन सबसे पहले बता दूं, ये जो नेम रिएक्शन है ये आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड चैप्टर के अंडर, और ये जो नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आती है, कन्वर्जन्स में भी पूछी गई है, 2011 में आई है, 2015 में आई है, 2018 में आई है, एंड आई थिंक 2023 में भी आई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। रोज़नमुंड रिएक्शन एक बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें हम लेंगे एसिटिल क्लोराइड। अब भाई एसिटिल क्लोराइड एसिल ग्रुप क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया था एक रिएक्शन में, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl हमने लिया था ना, तो इस रोज़नमुंड रिएक्शन में भी हमें यही करना है। 13th रिएक्शन है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि कौन सा कैटलिस्ट है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, PDBaSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बहुत जरूरी चीज, रोज़नमुंड रिएक्शन हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड के अंडर, ठीक है। तो रोज़नमुंड एक ऐसी इकलौती रिएक्शन है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही फॉर्म होते हैं। तो याद रखिएगा जो रोज़नमुंड रिएक्शन है उसकी शुरुआत होती है एसिटिल क्लोराइड, आप C2H5COCl ले सकते हैं, एनीथिंग, ओके। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, PDBaSO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, जिससे बनता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, क्लियर भाई, बहुत आसान है। CH3CHO एल्डिहाइड बन गया और यहाँ से HCl निकल गया, हो गई आपकी रोज़नमुंड रिएक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बची हुई बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो, क्रीमेशन, बेंजोइन, अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। उन सभी रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इस साल बोर्ड में हाई स्कोर करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।